दोस्तों, जब भी हम बजट के बारे में सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद करते हैं कि इस साल इस बजट में नया क्या होगा। हम हमेशा ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारे मतलब की कोई चीज़ इस बजट में हो। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल के बजट यानी साल 2022-23 के बजट में मुझे इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनियन बजट हमारे देश का एक एनुअल बजट होता है जो हर साल फरवरी के महीने में सरकार पेश करती है। ये बजट सरकार के अगले एक साल के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी एक समरी होती है। तो इस साल भी यानी कि 1 February 2022 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इसे दिन के लगभग 11 बजे संसद में पेश करेंगी। और दोस्तों, इसका पूरा प्रसारण हमारे टीवी और सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि यूट्यूब और ट्विटर पे भी होता है। तो आप उस समय इन साइट्स पर जाकर भी अपना बजट देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस पेंडेमिक ने हमारे पूरे देश दुनिया की इकोनॉमी की खस्ता हालत कर दी है। इसीलिए इस साल का जो बजट है उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। टैक्स स्लैब चेंज या फिर टैक्स रेट इन्हांसमेंट। दोस्तों, हमें से ज़्यादातर लोगों की उम्मीद यही होती है कि इस साल के बजट में टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है या फिर टैक्स रेट में क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो इस साल भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सरकार टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के मौके पर सरकार हमें कुछ रियायत बरते। इसके लिए सरकार हो सकता है कि हमारे जो सेक्शन 80C के अंतर्गत जो डिडक्शंस मिलते हैं या फिर जो हाउसिंग लोन रिपेमेंट में जो लिमिट है उसको कुछ इन्हांस करे। दोस्तों, हमारे देश की जो स्थिति है खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद उसमें काफ़ी लोगों के एक्सपेंस तो बढ़ गए हैं लेकिन आमदनी कम हो गई है। इवन कई सारे लोगों के तो जॉब्स भी चले गए और उनके बिजनेसेस भी ठप हो गए। आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाए और इस बजट में आम आदमी की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, ऐसा कुछ प्रावधान इस बजट में हो। दोस्तों, एक समय था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस पे आज हमें 10% का टैक्स देना पड़ता है। तो मेरी ये उम्मीद है कि सरकार एसेट क्लास के जो भी कैपिटल गेन हो टैक्स है या फिर STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसमें कुछ रियायत बरते जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर हमारे और आपकी तरह जो एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इससे कुछ मोटिवेशन मिले। दोस्तों, ये भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि GST में कुछ बदलाव होंगे। ये बदलाव कुछ प्रोडक्ट्स को लेके या फिर टैक्स रेट को लेके भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस बजट में सरकार का ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा जोर होने की संभावना है और हो सकता है इसमें मोटिवेशन के लिए सरकार कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाए जिसमें कि टोबैको प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि इलेक्शंस का माहौल है। कभी कोविड-19 के पैंडेमिक से काफ़ी लोग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई लोगों की जॉब चली गई, बिजनेसेस ठप हो गए। तो ऐसी कंडीशन में सरकार अगर एक अच्छा बजट लाती है तो ये पब्लिक के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, साथ ही साथ सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चुनावों में अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस आपसे शेयर किए। आप भी इस बजट से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे आप कमेंट में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।